CPU scheduling algorithm is shortest job first. In our last lecture we discussed about first come first served scheduling algorithm, and now we are going to discuss about shortest job first. Shortest job first associate with each process the length of its next CPU burst. Use these length to schedule the process with the shortest time. वो processes जिनका एग्जीक्यूशन टाइम कम है, जिनका बर्स्ट टाइम कम है, उन्हें हम शॉर्टेस्ट जॉब या शॉर्टेस्ट प्रोसेसेस कंसीडर करेंगे, और ऐसे प्रोसेसेस को पहले सीपीयू असाइन किया जाएगा. इट मीन्स कि सीपीयू की एलोकेशन जॉब्स की एग्जीक्यूशन टाइम पे डिपेंड करती है कि वो प्रोसेसेस जिनका बर्स्ट टाइम कम है, सीपीयू उन प्रोसेसेस को पहले असाइन किया जाएगा. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज ऑप्टिमल, गिव्स मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेसेस. The difficulty is knowing the length of the next CPU request could ask the user. प्रॉब्लम एक ये आ सकती है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में कि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी जॉब शॉर्टेस्ट है. या तो सिस्टम ऑटोमेटिकली टाइम कैलकुलेट करे या यूज़र की तरफ से ये डिफाइन हो द एग्जीक्यूशन टाइम फॉर ईच प्रोसेस. एग्जाम्पल है यहाँ पे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की. There are 4 number of processes: process 1, process 2, process 3 and process 4. Burst time process 1 is 6, burst time for process 2 is 8, burst time for process 3 is 7 and P4 is 3. Gantt chart यहाँ पे बनाया गया है. एग्जीक्यूशन टाइम प्रोसेस P4 का 3 है. अब ये वो तमाम प्रोसेसेस हैं जो कि रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं सीपीयू का. डिसाइड किस बेस पे करना है, डिसीजन किस बेस पे होगा कि कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू असाइन करेंगे. इट डिपेंड्स ऑन बर्स्ट टाइम. शॉर्टेस्ट द बर्स्ट टाइम फर्स्ट विल बी असाइन द सीपीयू. तो प्रोसेस P4 का एग्जीक्यूशन टाइम बाकी तमाम प्रोसेसेस से कम है, तो इट मीन्स कि सबसे पहले P4 को सीपीयू असाइन किया जाएगा. P4 0 टाइम से स्टार्ट करेगा, 3 सेकेंड के लिए सीपीयू यूज़ करेगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद सीपीयू को फ्री कर देगा. लिस्ट में हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3. अब इन 3 प्रोसेसेस में से कौन से प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है. प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम 6 है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस P2 एंड P3. तो P1 को CPU असाइन किया जाएगा. प्रोसेस 1 6 सेकेंड के लिए फॉर एग्जांपल CPU को यूज़ करेगा और CPU को फ्री कर देगा. एंड नाउ वी हैव टू डिसाइड प्रोसेस P2 और P3 किस प्रोसेस को हमने CPU असाइन करना है. बर्स्ट टाइम P3 का कम है तो हम P3 को CPU असाइन करेंगे, देन P2. तो हर जैसे जैसे जॉब्स रेडी क्यू में आती जाएंगी उनके बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग CPU असाइन करते जाएंगे. शॉर्टेस्ट जॉब को CPU पहले असाइन किया जाएगा और लॉन्गेस्ट जॉब को रेडी क्यू में वेट करना पड़ेगा. तो हर प्रोसेस अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता जाएगा और रेडी क्यू से रिमूव होता जाएगा. एंड पे हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे. एवरेज वेटिंग टाइम प्रोसेस P1 का 3 सेकेंड है. एवरेज वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P2 इज़ 16 सेकेंड. एवरेज वेटिंग टाइम फॉर P3 इज़ 9 एंड वेटिंग टाइम फॉर P4 इज़ 0. इंडिविजुअली हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम मेंशन करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. देन हमारे पास 7 का आ गया उसका एवरेज वेटिंग टाइम. तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रिमिटिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. इट मीन्स कि जब हमने एक प्रोसेस को सीपीयू असाइन किया तो जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता हम किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू असाइन नहीं कर रहे हैं. और यहाँ पे अराइवल टाइम इन 4 प्रोसेसेस का 0 है. इट मीन्स कि 0 टाइम पे ये चारों प्रोसेसेस रेडी क्यू में आए हैं और हमने डिसाइड किया है कि शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है, पहले उसको सीपीयू असाइन करें. फॉर एग्जाम्पल द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट and the shortest remaining time first is a primitive version of shortest job first, क्योंकि इसमें अराइवल टाइम हर प्रोसेस का डिफरेंट है. There are 4 number of processes: process 1, process 2, process 3 and process 4. 0 टाइम पे रेडी क्यू में प्रोसेस P1 है और एक ही प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 8. तो P1 को CPU असाइन करेंगे. 1 सेकेंड एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद रेडी क्यू में एक और प्रोसेस आ जाता है P2 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 4. तो कंपेयर करेंगे P1 के साथ. P1 का रिमेनिंग एग्जीक्यूशन टाइम है 7 सेकेंड
जबकि न्यू कमिंग प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम है 4 सेकेंड। तो इट मीन्स कि P2 इज़ अ शॉर्टेस्ट जॉब। तो P2 को CPU असाइन करेंगे, P2 अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन 2 सेकेंड पे एक और प्रोसेस रेडी क्यू में आता है जो कि P3 है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 9 सेकेंड वाले प्रोसेस को हम प्रीवियस प्रोसेसेस के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो ये प्रोसेस शॉर्ट है तो पहले इसको CPU असाइन करेंगे, अदरवाइज प्रोसेस P2 अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। अब P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 9 जो कि इस P2 प्रोसेस से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि प्रोसेस P2 अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। 3 सेकेंड पे एक और प्रोसेस रेडी क्यू में आता है P4 जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है 5। तो 5 सेकेंड वाले प्रोसेस को हम कंपेयर करेंगे। P2 का 1 सेकेंड रिमेनिंग है, तो P2 अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा क्योंकि P4 का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा है। P2 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद CPU को फ्री करेगा और क्यू से रिमूव हो जाएगा। अब हमारे पास क्यू में प्रोसेसेस हैं P1, P2 एंड P4। इन तीनों प्रोसेसेस में से शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी है? P4। P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 5, P3 का एग्जीक्यूशन टाइम है 9 एंड P1 का एग्जीक्यूशन टाइम रिमेनिंग है 7। तो P4 क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब है तो पहले P4 को CPU असाइन करेंगे, P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, CPU को फ्री कर देगा। रेडी क्यू में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? P1 एंड P3। P1 एंड P3 में से शॉर्टेस्ट जॉब है P1, तो P1 को CPU असाइन करेंगे। P1 अपने 7 सेकेंड की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, CPU को फ्री कर देगा। एंड द लास्ट प्रोसेस इज P3, देन हम P3 को CPU असाइन करेंगे और P3 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। एंड पे हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि वेटिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेना है।